प्रशांत ने मोबाइल के मैप को बड़ा किया और खुद से कहा, लगता है वो बस राजदारी या देवदारी जल के आसपास ही होगी। यही एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार झरना बहता रहता है। उसके पास के पत्थरों पर काई भी लगी होती है। झरने के पास ऐसी कई चट्टानें हैं जहां पर काला घना अंधेरा भी होता है। मैं कल ही जाकर उस जगह को देखता हूं। मुझे जरूर वो बस वहां मिल जाएगी और शायद इस रहस्यमय केस की गुत्थी भी सुलझ जाए। अगली सुबह जब प्रशांत सो रहा था तब किसी ने उसकी दुकान के शटर पर जोर से दस्तक दी। प्रशांत ने उठकर दुकान का शटर खोला तो सामने कियारा थी। आलसी इंसान, ऐसे घोड़े बेचकर कौन सोता है? कियारा ने कहा और दंदनाती हुई दुकान के अंदर घुस गई। तुम्हें ऐसी कौन सी इमरजेंसी आई है कि सुबह सुबह यहां पहुंच गई? और आज तुमने भूत जैसे कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? प्रशांत ने कियारा से मजाक करते हुए पूछा। क्यों, ये जीन्स और शर्ट मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही क्या? कियारा ने पूछा। अच्छी तो लग रही है, बस तुम्हें साधारण लोगों की तरह कपड़े पहनते हुए नहीं देखा है कभी, इसलिए। प्रशांत आगे कुछ कहता उससे पहले कियारा उसकी पीठ पर अपने पर्स से वार करने लगी। आह, क्या पर्स में आज रुपयों की जगह पत्थर भर के लाई हो? प्रशांत ने हंसते हुए पूछा। अंकल जी, आज तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। आज कुछ खास बात है क्या? कहते हुए कियारा सामने वाली आराम कुर्सी पर बैठ गई। मुझे उस स्कूल बस की लोकेशन के बारे में पता चल गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस जगह पर जाकर हमें और भी सबूत मिल जाएंगे, प्रशांत ने कहा। स्कूल बस और बच्चों के शव तो शालीमार बाग में मिल गए थे, अब तुम क्या ढूंढना चाहते हो? कियारा ने पूछा। लेकिन ड्राइवर का शव तो अभी भी नहीं मिला है और कुछ बच्चों के शव भी गाड़ी से गायब थे। शायद उस लोकेशन पर उस वारदात को अंजाम देने वाले के बारे में भी कुछ पता चल जाए। प्रशांत कियारा के सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। तो फिर तुम बैठे क्यों हो? चलो जल्दी चले। कियारा ने प्रशांत का हाथ पकड़कर उसको उठाया। मैं अभी तैयार होकर आता हूं, कहते हुए प्रशांत नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद प्रशांत और कियारा दोनों राजदारी और देवदारी की तरफ चल दिए। इस बार एड्रेस सही से डालना, प्रशांत ने गाड़ी में बैठे हुए कियारा से कहा। मैं किसी सुरंग से होकर लोकेशन तक नहीं पहुंचना चाहता। नहीं, इस बार सीधा रास्ता ही डाला है, क्योंकि जहां तुम मुझे लेकर जा रहे हो शायद वहीं पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। कियारा ने प्रशांत के व्यंग को समझते हुए जवाब दिया। रास्ता बहुत लंबा है, पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है हमें वहां क्या मिलेगा? कियारा ने प्रशांत से पूछा। क्या मिलेगा ये तो नहीं पता, मगर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वहां पर जरूर कुछ खास है, प्रशांत ने जवाब दिया। इस लोकेशन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? कियारा ने पूछा। कल दुकान पर एक औरत आई थी, उसने अपने बच्चे के बारे में बताया। उसका बच्चा शायद स्कूल बस में खो गया था। वो कह रही थी कि उसका बच्चा सपने में आकर। प्रशांत इससे आगे कुछ बोलता कि कियारा ने उसे रोक दिया। सपना? तुम कब से लोगों के सपनों पर विश्वास करने लगे अंकल जी? कियारा ने प्रशांत को मुस्कुराते हुए देखा। लगता है किसी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा है, प्रशांत को चिढ़ाते हुए कियारा ने कहा। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहते रहते तुम भी बहुत कुछ सीख जाओगे। याद रखना कि सीखने के लिए तो तुम मेरे पास आई थी, तुम्हारा गुरु हूं मैं, प्रशांत ने कहा। याद रखूंगी अंकल जी, कियारा मुस्कुराते हुए बोली। तो क्या सपने में उस बच्चे ने लोकेशन के बारे में बताया था? कियारा ने पूछा। उसकी मां ने जगह और बच्चे के बारे में जैसा मुझे बताया, उससे तो यही लगता है कि वो बच्चा किसी झरने के पास था, प्रशांत ने कहा। यहाँ आसपास तो बहुत सारे झरने हैं, अगर हम सबको ढूंढने बैठ गए तो खुद भूत बन जाएंगे, कियारा बोली। नहीं, मैंने एक उचित जगह को ढूंढा है। मेरे अनुमान से वो बच्चा उस जगह के 4-5 किलोमीटर के रेंज में ही होना चाहिए, और बाकी तो वहां जाकर ही पता चलेगा, प्रशांत ने कहा। कियारा और प्रशांत सूरज ढलने से पहले राजदारी के पास पहुंच गए थे। प्रशांत गाड़ी चलाता हुआ झरने की छोर तक पहुंच गया। इसके आगे पहाड़ पर ढलान है और ढलान के नीचे बहुत सारी चट्टानें भी हैं, प्रशांत ने गाड़ी रोकते हुए कहा।
प्रशांत गाड़ी से नीचे उतर कर आ गया। कियारा भी उसके पीछे पीछे आ गई। दोनों सड़क के अंत में खड़े होकर मुआयना कर रहे थे। अगर कोई बस तेजी से वहां से आ रही थी तो इससे ज्यादा आगे नहीं जा पाई होगी, प्रशांत ने कहा। लेकिन अगर बस कोई संभाल के चलाएगा तो यहां तक लेकर भी नहीं आएगा, कियारा ने बोला। जरूर ड्राइवर ने बस को इस ढलान से नीचे गिरा दिया होगा। हो सकता है बस गिरने से पहले वो बस से कूद भी गया हो, कियारा ने कहा। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, तभी तो हमें ड्राइवर का शव नहीं मिल रहा, प्रशांत ने बोला। मैं इन चट्टानों से नीचे उतर कर जाऊंगा, देखता हूं शायद वहां पर कुछ हो, प्रशांत ने कहा। यहां बहुत ही ज्यादा काई और फिसलन है और पानी लगातार बह रहा है। अपना ख्याल रखना। इस जगह को सुसाइड पॉइंट ऐसे ही नहीं बोलते हैं, कियारा बोली। प्रशांत ने गाड़ी की डिक्की खोली और उसमें से रस्सी निकाली। मैं इस रस्सी के सहारे नीचे जाता हूं, तुम यहीं ऊपर मेरा इंतजार करो, प्रशांत ने कियारा को बताया। प्रशांत रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे चट्टानों से उतरने लगा। अरे यहां तो वाकई में बहुत फिसलन है और अगल बगल चट्टानों पर काई लगी हुई है। उस बच्चे की मां ने भी यही कहा था कि उसके बच्चे के शरीर पर काई लगी हुई थी, प्रशांत ने अपने आप से कहा। प्रशांत रस्सी से नीचे उतरता हुआ एक चट्टान पर आ गया। उसने चट्टान को ध्यान से देखा। यह चट्टान काफी बड़ी लग रही है। अगर ऊपर से बस गिरी होगी तो जरूर यहां टकराई होगी, प्रशांत ने कहा और धीरे धीरे अपना पैर संभालता हुआ चट्टान पर आगे बढ़ने लगा। कुछ दिखा तुम्हें? कियारा ने ऊपर से तेज आवाज में प्रशांत को चिल्लाते हुए कहा। अभी तो कुछ नहीं, प्रशांत ने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया। मगर आगे कुछ गुफा जैसी है, मैं वहां जा रहा हूं, प्रशांत ने कहा। आगे थोड़ा अंधेरा है और पूरी चट्टान पानी से भीगी हुई है। लगता है यहां पर अरे प्रशांत की चीख कियारा को सुनाई दी। उसने प्रशांत से पूछा, क्या हुआ प्रशांत, तुम ठीक हो? प्रशांत का कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया, कियारा ने सोचा। मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए, कहते हुए कियारा भी रस्सी की मदद से चट्टान से उतरने लगी। नीचे पहुंचकर वो प्रशांत को देखकर हैरान रह गई। प्रशांत एक गुफा के सामने खड़ा उसे एकटक देख रहा था। क्या हुआ? कियारा ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अरे वो काई से मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गया था, मगर वहां सामने देखो, प्रशांत ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कियारा से कहा। लगता है वहां पर कोई गाड़ी खड़ी है, कियारा ने कहा और प्रशांत का हाथ पकड़ लिया। संभाल कर चलना, प्रशांत ने कहा और कियारा का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ जाने लगा। अरे ये तो वही बस है, कियारा ने कहा। मगर ये कैसे मुमकिन है? स्कूल बस तो बाग में मिली थी। बस के पास प्रशांत ने जाकर देखा कि उस पर एक पर्चा लगा हुआ था। प्रशांत ने उस पर्चे को निकाल दिया। अगर कुएं के रहस्य के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कब्रिस्तान में आकर मिलो, प्रशांत ने पर्चे को पढ़ते हुए कहा। यह किसने लिखा है? कियारा ने पर्चा प्रशांत के हाथ से ले लिया। अब ये तो पता नहीं, मगर पेपर और स्याही नई लगती है। लगता है आज ही किसी ने यह पर्चा यहां लगाया है, प्रशांत ने कहा। तुम यहां पर आने वाले हो, इसके बारे में किसको पता था? कियारा ने पूछा। यह सुनकर प्रशांत सोच में पड़ गया। ये बात तो सिर्फ तुम्हें पता थी, कहीं आते वक्त तुमने ब्रॉडकास्ट पर तो। प्रशांत ने देखा कि कियारा ने तब तक अपना फोन पर्स में से निकाल लिया था। नहीं, मैंने कोई ब्रॉडकास्ट नहीं किया और ये फोन मैंने फोटो लेने के लिए निकाला है, कियारा ने प्रशांत को घूरते हुए कहा। और कियारा बस की फोटो लेने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही बस के दरवाजे तक पहुंची वो रुक गई और नाक पर हाथ रखते हुए बोली, उफ, बस के अंदर कितनी बदबू आ रही है। मुझसे ये स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, लगता है उल्टी हो जाएगी। ये मुर्दों की स्मेल है, लगता है बहुत समय से सड़ रहे हैं। अब तुम्हें ऐसी महक बर्दाश्त करना सीख लेना चाहिए।
भूत प्रेतों से अब मुझे डर नहीं लगता, डर मुझे इन लाशों से लगता है, कियारा ने कहा। इसको ब्रॉडकास्ट मत कर देना, नहीं तो पुलिस तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देगी, प्रशांत ने कहा। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। वैसे मेरे अलावा उस औरत को भी पता था कि तुम यहाँ आने वाले हो, जो तुम्हारी दुकान पर कल शाम को आई थी, कियारा ने प्रशांत को याद दिलाया। तो कहीं ये किसी तरह का जाल तो नहीं है मुझे फंसाने के लिए, प्रशांत ने सोचते हुए कहा। बस के अंदर चलकर देखते हैं, कियारा ने बोला। कियारा और प्रशांत दोनों बस के अंदर घुसे। यहां पर भी कुछ बच्चों के शव हैं, प्रशांत ने कहा। प्रशांत ने बस के आगे की तरफ देखा और वो चौंक गया। उसने कियारा से कहा, यहां तो ड्राइवर का शव भी है जो अभी तक नहीं मिला था। कियारा ने सारी फोटोज ले ली, लेकिन एक ही बस दो जगह कैसे हो सकती है, कियारा ने पूछा। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रशांत ने बस के अंदर देखते हुए कहा। देखने में यह बस बहुत ही टूटी फूटी और पुरानी लग रही है, पानी की वजह से इसमें जंग भी लग गई है। ये वाकई में 4 साल पुरानी होगी, मगर वो शालीमार बाग वाली बस इतनी पुरानी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्या रहस्य है इस बात का, प्रशांत ने कहा। पुलिस स्टेशन में इसकी खबर देते हैं, फॉरेंसिक की टीम आकर इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेगी, प्रशांत कहते हुए बस से नीचे उतर आया। बस से नीचे उतरकर कियारा ने अपने पर्स में से पर्चे को निकाला। वैसे हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, यहां से चलते हैं, बाकी का काम पुलिस और फॉरेंसिक करेगी। प्रशांत की इस बात का कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रशांत ने गौर से कियारा को देखा, वो पसीना पसीना होने लगी थी। क्या हुआ अचानक, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है क्या? प्रशांत के इतना पूछते ही कियारा ने उल्टी करना शुरू कर दिया। प्रशांत ने कियारा का पर्स खोला और उसमें से पानी की बोतल थमा दी। ये सड़ी हुई बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, कियारा ने कहा। चलो ये रस्सी पकड़ के तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, प्रशांत ने कहा और कियारा को सहारा देते हुए रस्सी पर चढ़ाने लगा। कियारा थोड़ा ही चढ़ पाई थी कि उसका हाथ फिसल गया और वो तेजी से नीचे गिरने लगी। प्रशांत ने कियारा को पकड़ लिया। अब वो दोनों बेहद करीब थे। कियारा की बाहें प्रशांत के गले में थी। प्रशांत ने अपने दोनों हाथों से कियारा की कमर पकड़ ली थी। प्रशांत अपने चेहरे पर कियारा की गर्म सांसों को महसूस कर रहा था। कियारा के नर्म होंठ प्रशांत के होंठों के बहुत ही करीब थे। कुछ पल दोनों एक दूसरे में ऐसे ही खोए रहे। फिर प्रशांत ने अपने आप को संभाला और कियारा को अपने से दूर किया और कहा, मैं रस्सी से ऊपर चढ़कर जाता हूं, फिर मैं तुम्हें खींच लूंगा, तुम बस रस्सी को कसकर पकड़े रहना। कियारा ने हाँ में सर हिलाया। ऊपर जाते ही प्रशांत ने रस्सी से कियारा को खींच लिया। जैसे ही प्रशांत और कियारा गाड़ी में बैठे, कियारा ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, गाड़ी में कुछ खाने के लिए है क्या? देखो पीछे शायद कुछ बिस्किट के पैकेट पड़े होंगे, प्रशांत ने जवाब दिया और गाड़ी शहर की तरफ चलाने लगा। कियारा ने प्रशांत के हाथ को पकड़ा और कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? प्रशांत ने कियारा के हाथ की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई थी। हाँ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, प्रशांत ने कहा। कियारा के बताए हुए रास्ते से प्रशांत कियारा के घर के पास पहुंचा। आज तुम्हारा घर बहुत ही अलग दिख रहा है, प्रशांत ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। पिछली बार तुमने मुझे घर के पीछे की तरफ छोड़ा था, ये फ्रंट साइड है, कियारा ने कहा। तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, चलो अंदर चलकर कुछ खा लेते हैं, कियारा ने प्रशांत से कहा। प्रशांत कियारा के घर में जाने से हिचकिचा रहा था। नहीं आज रहने दो, फिर कभी, प्रशांत ने कहा। आज घर में कोई नहीं है, कहते हुए कियारा प्रशांत के बिल्कुल करीब आ गई। घर में सिर्फ नौकर होंगे, घर के बाकी लोग पार्टी में गए हैं और देर रात तक नहीं आएंगे, कियारा ने अपनी उंगली प्रशांत के गाल पर फिराते हुए कहा। अकेले रहने का ये एक अच्छा मौका है। प्रशांत कियारा के इशारे को बखूबी समझ रहा था। क्या प्रशांत कियारा की अदा से पिघल जाएगा? क्या वो सच में कियारा ही थी या उसे किसी ने वश में कर लिया था?
क्या प्रशांत बस की हकीकत पुलिस तक पहुंचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।